ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को मुकम्मल कर सकूं जो खुदा के कलाम को अमल में लाने के बारे में है। हमने काफी हद तक दाऊद की जिंदगी के बारे में बात करते हुए ये सिलसिला खत्म किया था। और आप जानते हैं, शेरों और रीछों को मारने की बात हुई और फिर आखिरकार जालूत को, जो कि इससे भी बड़ा था, और उसने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा किया। ठीक है, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा देव भी था, और वो था इल्जाम या मलामत का देव। जब उसने जिना किया, हालांकि उसके पास उस जमाने में इतनी सारी औरतें, बीवियां और हरम थीं। या अल्लाह। और हम इस मौजू पर नहीं जाएंगे। बात हो रही है शायद कभी और सही, लेकिन मुझे शक है। खैर, उसके पास सब कुछ था जो भी उसे चाहिए था, और फिर भी वो जाकर किसी और की बीवी के साथ सो गया, उसे कत्ल करके फिर उससे शादी कर ली। यार, ये अपनी राह बिगाड़ने की बदतरीन मिसाल है। तुम जानते हो, तुम्हारे और मेरे कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्होंने हमारी राह को बिगाड़ दिया है। हम उससे आगे नहीं बढ़ सके, हम खुदा के पास कैसे जाएं? मैं कैसे, मेरा मतलब है, मैं कितनी आजिज़ी दिखा सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, लोगों ने मुझे लिखा है और कहा है, रॉन, मैं 20 साल से तौबा की तलाश में हूँ, आप बताएं मैं क्या करूँ? तुम जानते हो, तो हमें बस उसे तलाश करना होगा और खुदा के कलाम पर ईमान लाना शुरू करना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, खुदा का कलाम कहता है कि, और मैं माजी की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके हैं। तुम्हारे गुनाह सलीब पर कीलों से जोड़े गए थे। शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे गुनाह, मेरा मतलब है, ये हो चुका है, माजी की बात है। खुदा ने तुम्हें गुनाह का मसला नहीं है, तुम्हें इल्जाम का मसला है। बहुत से लोग कहते हैं, क्या मतलब है कि तुम्हें गुनाह का मसला नहीं है? तुम्हें गुनाह का मसला नहीं है। ठीक है, गुनाह खत्म कर दिया गया है। अगर आप इस बात को समझ लें और राजबाजी के कलाम में महारत हासिल कर लें कि आप यसू पर ईमान के जरिए राजबाज हैं, अगर आप इसे समझ लें और अपना लें, तो आप गुनाह नहीं करेंगे। आप जानते हैं, यानी लोगों के गुनाह करने की फिक्र ना करें, इस बात की फिक्र करें कि लोग माफ हो चुके हैं और खुदा की राजबाजी में चल रहे हैं। हम वहां उसी तरह पहुंचेंगे, बस खुदा के कलाम पर ईमान लाकर और उसे अपनी जिंदगी में लागू करके रास्तबाजी के कलाम में महारत हासिल करें। अब दाऊद ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। ठीक है, खूनरेजी और तलवार उसके खानदान से नहीं गई। अब शालूम और अमनून और उसकी दूसरी बेटी के साथ जो ज्यादती और जुल्म का शिकार हुई, और बगावतें। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, तमाम गुनाहों और उनके नताइज के बावजूद दो बातें थीं। एक ये कि उसकी निजात की खुशी उसे दोबारा मिल गई थी, और दो, वो खुदा की तरफ से जबरदस्त इस्तेमाल किया गया था और बरकत दी गई थी। अल्लाह ने बहुत सारे मसाइल हल कर दिए। बतशीबा, ठीक है, जैसे उसने से ठीक किया, उससे शादी की, ठीक है, वो सुलेमान की मां बन गई है। इन दोनों का जिक्र मैथ्यू की किताब में यीशु के नसब नामे में किया गया है। हाँ, बतशबा और ओरिया, उसे देखो, मैथ्यू 3। ठीक है, आमीन।